आजमगढ़ का जिला अस्पताल बना आवारा कुत्तों का अड्डा। मरीजों के बेड पर आराम फरमाते और अस्पताल परिसर में खड़े आवारा कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी के पिपलानी काटरा औघड़नाथ तकिया में एक शख्स को डांस करते करते हार्ट अटैक आया, उसकी मौत हो गई। 25 नवंबर की घटना सोशल मीडिया पर वायरल। रानीखेत में तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। द्वारा हाट में मल्ली मिरई में तेंदुए ने महिलाओं पर हमला बोल दिया, बाल बाल बची महिलाएं। लखीमपुर खीरी में दहशत गर्द बाघ को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा। पिछले 2 महीने से बाघ ने कई लोगों को घायल किया था। बरेली में बेखौफ चोरों ने एक शादी समारोह में दुल्हन के गहने समेत 5 लाख से भरा हुआ बैग पार कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा में दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर किसानों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर गड्ढा को भरने को लेकर प्रदर्शन किया गया। मैनपुरी में अखिलेश यादव प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि हमारे किए काम का ही भाजपा श्रेय लेती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना। ट्वीट कर कहा कि सपा का साथ भविष्य बर्बाद, कमल खिलाएं, परिवारवाद से मुक्ति पाएं और विकास का नवयुग लाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वंशवाद के नाम पर भाजपा पर निशाना साधा। ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर भाजपा पर वार किया। सुरक्षा घटाने को लेकर शिवपाल यादव ने भाजपा पर हमला बोला। कहा कि अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। डिंपल की जीत और बड़ी होगी। अपेक्षा थी, भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। अब देखिए डिंपल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। रामपुर उपचुनाव में आजम खान का इमोशनल प्रचार। बोले तुमने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, मेरा बहुत दिल दुखाया। रामपुर के लोगों, तुमने मेरे पर झूठे मुकदमे किए और इंशाअल्लाह मेरा हाथ होगा और तुम तुमने बहुत दुखाया, बहुत रुलाया है। मैं बुज़दिल नहीं हूं। सपा नेता आजम खान ने कहा कि मैं बदनसीब बाप हूं, जो बच्चा कब पैदा हुआ साबित नहीं कर सका। नहीं तय कर सकी कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ। हम कानून से भी साबित नहीं कर सके कि मेरा बच्चा कैसा बदनसीब बाप, कैसी बदनसीब समाज। यहां कितने लोग खड़े हैं, कितने बाप और कितनी माएं। चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स के हंसने पर बोले आजम खान, हम पर और कितना हंसोगे, हम पर तो पूरी दुनिया हंस रही है, हमसे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं। हंसोगे अपने ऊपर, उन पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो, हमसे ज्यादा बेशर्म और कौन हो सकता है। इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर हंसने की हिम्मत है। मैं दाद देता हूं तुम्हारी सेहत को। प्रचार के दौरान आजम खान ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा हमारे वक्त प्रदेश में अमन शांति थी, आज की सरकार लोगों के घर तोड़ रही। हमारी सरकारें भी जाएंगी, लेकिन अमन था, शांति थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहतराम था और तरक्की थी। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी है। हमें तो ये खबर ही नहीं थी कि सरकारों का काम घरों के दरवाजे तोड़ना है। रामपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से दावा किया है, उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ही जीतेंगे।
जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हम यूपी में उपचुनाव में रालोद और सपा को समर्थन दे रहे हैं, साथ ही 2024 भी साथ रहने की बात कही। रिवरफ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव की भूमिका की हो सकती है जांच। तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए सीबीआई ने मांगी अनुमति। सिंचाई विभाग से सीबीआई अधिकारियों ने रिकॉर्ड तलब किया। रिवरफ्रंट मामले में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मैनपुरी में परेशान समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज ने उगले कई राज, ठिकाना बदलकर 10 शहरों में छिपा रहा फिरोज कुरैशी। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ में भी गया था फिरोज। फतेहपुर में पुलिस की पिस्टल चोरी करने वाला शातिर बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुका है। बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। बदमाश के 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। घायल इनामी बदमाश से बिना नंबर की बाइक और हथियार बरामद। पुलिस टीम को एसपी ने 20,000 नकद पुरस्कार दिया। औरैया में किसान की संदिग्ध मौत पर आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान पुलिस से भी उनकी झड़प हो गई। महोबा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों की हालत नाजुक। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। फिरोजाबाद में ई रिक्शा खड़ी करने को लेकर एक शख्स ने पड़ोसी युवती की हत्या कर दी। पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। बरेली में ग्राम प्रधान के चाचा की गोली मारकर हत्या। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केस दर्ज कर जांच शुरू की। बस्ती में गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए लोगों से ठगी करने वाला एक शातिर गिरफ्तार। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से करता था ठगी। उनके अकाउंट से साफ करता था रकम। 2 साथियों की भी तलाश जारी। गाजीपुर में सड़क पर हत्या मामले में पुलिस ने अब मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। चमोली के प्राइवेट स्कूल में एक छात्रा ने टीचर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी। कानपुर में सूदखोर से परेशान एक महिला ने डीएम कार्यालय के बाहर जहर खा लिया। आनन फानन में उर्सला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में पिकनिक स्पॉट पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। आजमगढ़ पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले नामजद 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से कुछ धार्मिक ग्रंथ भी बरामद। मिर्जापुर में जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे, बहू और समधी के नाम की जमीन कुर्क हुई है। 10 करोड़ 92,77,000 की जमीन कुर्क की गई। मथुरा के इंद्रलोक कॉलोनी में एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फतेहपुर में एक चलती कार में सीएनजी लीक होने से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई और कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन अचानक से 2 हिस्सों में बंट गई। 1.5 घंटे बाद पूरी ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। सभी यात्री सुरक्षित। शामली शुगर मिल में अचानक से 3 मेगावाट टरबाइन का जॉइंट फट गया। हादसे में कर्मचारी झुलस गया। करनाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में दादरी NH 91 पर एक बेकाबू कार पलट गई। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उन्नाव में गंगा नदी में एक स्कॉर्पियो कार बाल बाल पलटने से बची और ग्रामीणों की मदद से कार सवार सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखीमपुर खीरी के नीम गांव के सनौरा के पास एक स्कूल वैन ट्रक से टक्कर उसकी हो गई। यहां टक्कर के बाद वैन पलट गई और 4 बच्चे घायल हो गए। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के तबादले। लक्ष्मी सिंह को पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी। रमित शर्मा को मिला पुलिस कमिश्नर प्रयागराज का जिम्मा। प्रीतिंदर सिंह बने आगरा के नए पुलिस कमिश्नर। अजय मिश्रा बने हैं पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद। अशोक मुथा जैन को पुलिस कमिश्नर वाराणसी बनाया गया है। आलोक सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ ट्रांसफर किया गया। सतीश गणेश को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। मुनिराज जी को एसएसपी अयोध्या बनाया गया। शैलेश पांडे बने हैं एसएसपी मथुरा। केशव कुमार चौधरी अपर पुलिस आयुक्त आगरा के नियुक्त किए गए। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर का पद आईएजी रैंक के अधिकारी अब संभालेंगे। वहीं सीओ स्तर के अधिकारी को एसीपी कहा जाएगा। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी द्वार का लोकार्पण किया। 324 लाख की लागत से इस गेट का निर्माण किया गया है। जेल से निकलने के काफी दिनों के बाद ब्रजेश सिंह सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। ब्रजेश सिंह स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की शहादत दिवस में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ काफी समर्थक भी मौजूद थे। अलीगढ़ में रूबी आसिफ खान फिर से एक बार कट्टरपंथियों के निशाने पर। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने रूबी को हिंदू धर्म अपनाने की नसीहत की।
लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी में सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहे लोगों को हेलमेट बांटे और ट्रैफिक रूल फॉलो करने की अपील। उत्तराखंड की विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया, जहां सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण महिलाओं के लिए इसका विधेयक भी पेश किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन हुआ। कानून में सजा को 2 से लेकर के 7 साल तक निर्धारित किया गया है। देहरादून में शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। देहरादून में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर सदन से बाहर सीढ़ियों पर धरने पर बैठे। देहरादून में वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करने के विरोध में आज ऑटो और सिटी बसों ने चक्का जाम रखा। वहीं इन गाड़ियों के बंद होने से आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की ओर से मसूरी समेत पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया गया। ट्रांसपोर्ट पर लागू कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट का भी विरोध हुआ। टिहरी में ऑटो और सिटी बस चालकों का चक्का जाम। टैक्सी और सूमो नहीं चलने से यात्री सड़कों पर परेशान दिखे। हरिद्वार में कमर्शियल वाहनों के चालक ने चक्का जाम किया। ऑटो टैक्सी गाड़ियां न मिलने के कारण हरिद्वार आने वाले यात्री काफी परेशान हुए। रुड़की में इस्लामनगर में जलभराव से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा और विधायक और नगर आयुक्त का पुतला जल समाधि में दिया। हल्द्वानी में मानदेय को लेकर पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे। इस दौरान कर्मचारियों ने मेयर और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पूर्व विधायकों के संगठन पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि राज्य पर 70,000 करोड़ का कर्ज है और पूर्व विधायक पेंशन और भत्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। रुद्रपुर में राज्यपाल ने पंडित रामसुमिर शुक्ला स्मृति समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान कई विभूतियों को सम्मानित किया। चंपावत में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत गढ़कोट में प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। बागेश्वर में जिला अधिकारी ने मैग्नेसाइट फैक्ट्री का निरीक्षण किया। डंपिंग स्थान पर अस्थायी हेलीपैड तैयार करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हल्द्वानी के एक रहस्यमय घर पहुंचे, जहां घर के लोगों से पूरी जानकारी जुटाई गई। पिछले कुछ दिनों से घर में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। होली में भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास किया। इसी के साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ भी आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अभ्यास किया गया। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्यजीवों की हलचल पर 40 ट्रैप कैमरों की नजर रहेगी। प्रशासन ने पार्क के गेट बंद होने से पहले ट्रैप कैमरे लगाने का काम तेज कर दिया। मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर देहरादून जिलाधिकारी ने मसूरी ट्रैफिक एसपी के प्लान की समीक्षा की। पर्यटन स्थलों को दुरुस्त करने पर जोर दिया। देहरादून में गलत जगह पर वाहन पार्क किया तो चालान ड्रोन कर देगा। पुलिस देहरादून शहर में 2 ड्रोन उड़ा रही है, जो गलत पार्किंग के वाहनों का हवा में ही चालान कर दे रहा है। पौड़ी में गुलदार के हमले पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी ने कार्रवाई की। वन विभाग को हमले वाली जगहों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। अंबेडकर नगर में सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सफाई कर्मी गौशाला की ड्यूटी से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। मसूरी में देहरादून मार्ग पर प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए। इसके खिलाफ दुकानदारों ने दुकान बंद करके प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। लखनऊ माध्यमिक शिक्षा संघ और विद्यालय प्रबंधक महासंघ का संयुक्त धरना प्रदर्शन। लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षकों ने दिया धरना। कहा, शिक्षा को पूंजीवाद के हवाले करना चाहती है सरकार। अलीगढ़ में बजरंग दल ने अजान के नाम पर लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और अपर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। वाराणसी में बिजली कर्मियों का कार्य बहिष्कार। प्रदेश कार्य समिति के आह्वान पर सभी कर्मचारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। रायबरेली में डीएमएसपी सहित कई अधिकारियों ने जिला जेल का निरीक्षण किया। जेल के अंदर बैरक की साफ सफाई और भोजन समेत कई व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे अधिकारी। वाराणसी में गंगा पर चलने वाले करीब 80% नावें अब सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई हैं। बाकी नावों को सीएनजी में कन्वर्ट करने की कवायद जारी है।
अयोध्या में सिंगर अनुराधा पौडवाल ने राम जन्मभूमि जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए। कहा कि जब रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो फिर यहां पर आकर वो भजन गाएंगे। मुजफ्फरनगर में घर की इकलौती बेटी घोड़ा बग्गी में सवार होकर घुड़चढ़ी के लिए निकली और सदियों की परंपरा को तोड़कर जमकर जश्न मनाया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।